हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्राइवर सीट विद करण। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल एफ प्रोडक्ट को कंसिडरेशन लेंगे जो है 125 सीसी स्कूटर्स। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स है और ये एक कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है बहुत लोगों के लिए। ये एक वर्क लाइफ होगा और आज हम आईसी के सारे वेरिएंट्स के ऊपर बात करेंगे या जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिली है जो अवेलेबिलिटी है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो शायद मैं इसमें बोल रहा हूँ जो शायद मेरे सिटी में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो ऐसे कुछ रहा तो प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। एंड इसके पहले हमने 110 सीसी एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में भी बात किया है। बट कुछ लोग हैं जो आज भी बोलते हैं कि क्यों लेना चाहिए 110 सीसी या फिर वो एग्जिस्टिंग क्यों करता है, तो उसके कुछ रीजंस है। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा प्राइसी हो जाता है। सेकेंड, एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट जब आपके पास रहता है तो इंजन को कम स्ट्रेस मिलता है, यानी आपको वो मेंटेनेंस कम देगी एंड वो एक लॉन्जिविटी में आपको एक बेटर राइड क्वालिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस स्कूटर्स देगी। अब ये कैटेगरी में टोटल 10 स्कूटर्स है तो हम ईच के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और डिसलाइक कीजिए अगर ये अच्छा नहीं लगता है। रीजन बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सके। एंड आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो ऑन द बेस्ट 125 सीसी स्कूटर्स टू कंसिडर फ्रॉम द एंटायर रेंज। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे दो कंसिडर्ड बाइक लेंगे जो एक मैक्सी स्कूटर के स्टाइलिंग को, एक रोड प्रेजेंस के स्टाइलिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अगर ये आपके लिए है तो आपके पास दो कंसिडरेशन है। एक है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 एंड एक है एप्रिलिया SRX 125। अब ये दोनों बाइक्स में क्या सिमिलर आता है, क्या डिफरेंट आता है, इन डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं। इसमें वही इंजन है जो आपको एक्सेस में बात करेगा, उसके बारे में इन फ्यूचर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो स्टे ट्यून। तो अब ये एक बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन है। इसका पावर सर्ज बहुत अच्छा है, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो वेट बैलेंस किया गया है, बिकॉज एक्सेस एक लाइट वेट स्कूटर है और बर्गमैन एक हैवी स्कूटर आ जाता है, तो यहाँ पे जो बल्क मैनेज किया है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कनेक्टेड फीचर्स है वो बहुत यूजेबल है और इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज एप्रिलिया के कंपेयर में अगर आप बर्गमैन स्ट्रीट की बात करते हो तो इसका एक वाइडर सर्विस नेटवर्क है और ये बहुत इजीली अवेलेबल रहेगा। इसका प्राइस बहुत अच्छा है एंड इसका माइलेज जो है वो डिसेंट है अगर आप एक स्ट्रीट मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग के लेते हो। बट ये दोनों भी प्रॉपर मैक्सी स्कूटर्स नहीं है, ये स्टाइलिंग है बट ये प्रैक्टिकल स्कूटर्स भी हैं, तो आप डे टू डे लाइफ के लिए यूज कर सकते हो। अब कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। एक तो ये प्राइस पॉइंट हैवी में आएगा। सेकेंड, इसका हाइट एंड वेट आप मैनेज करके देखो, बिकॉज ये एक बल्क ऐड होता है और इसका प्रेजेंस है तो ये मनोवरेबिलिटी एंड एजिलिटी इनकी इफेक्ट होती है कंपेयर टू अदर स्कूटर्स। तो ये चीज ध्यान देना। अगर एप्रिलिया के मैं बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्टाइलिंग स्कूटर है, एक बहुत अच्छे रिफाइंड इंजन के साथ आता है, बेटर देन बर्गमैन। एंड इसका जो एक स्पोर्टी नेचर आता है और जो इसका इंजन का टॉर्कीनेस है वो बेटर है देन बर्गमैन। और इसके साथ विंडशील्ड और जो बाकी एक्सेसरीज है यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा बाकी सारी चीजों से कंपेयर करके हुए। एंड कुछ एडिशनल फीचर्स भी है बट ये बर्गमैन से थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो ये दोनों स्कूटर्स में आपको मिलेंगे, एक तो स्टिफ राइड क्वालिटी है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट राइडर या फिर एक बहुत ज्यादा टॉय राइडर हो तो पहले इसको टेस्ट कर लेना, बिकॉज वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा टॉल हो तो नी स्क्रैप करेंगे और बहुत ज्यादा शॉर्ट हो तो इसका वेट एंड जो बल्कीनेस है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। और ये थे हमारे मैक्सी स्कूटर्स। इन दोनों में आपकी कौन सी प्रेफरेंस है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस स्कूटर्स के। जो हमारे दो बाइक्स कंसिडरेशन है, एक है यामाहा फसीनो 125 हाइब्रिड एंड एक है यामाहा का ZR Ray 125। अब ये दोनों यामाहा से आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा डिजायरेबल हो जाता है। यामाहा जो वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स बनाता है वर्ल्ड में, यहाँ पे आपको हाइब्रिड टेक देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो रे थोड़ा स्पोर्टीनेस में जाता है, जो फैसिनो ये थोड़ा रेट्रो स्टाइल फैमिली स्कूटर ओरिएंटेशन में जाता है। बट ये दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों का रिफाइंड इंजन है, हाइब्रिड टेक के साथ ये बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी आपको देंगे। अब फीचर्स में ये दोनों बहुत ज़्यादा आते नहीं है, मिस आउट करते हैं, बट बेसिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इनका प्राइस
थोड़ा एक्सपेंसिव है और यामाहा का ब्रांड भी आता है, बट ये दोनों को कंसिडर करने के लिए आपको हाइब्रिड टेक का ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपको एक स्टार्ट एंड गो ट्रैफिक, एंड अगर आप एक ऐसे सिटी में रहते हो जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो दिस इज द स्कूटर्स दैट यू शुड गो फॉर। बट अगेन यामाहा का उतना स्प्रेड आउट डीलर नेटवर्क नहीं है मेजर सिटीज में, बट कुछ कुछ एरियाज में नहीं है, तो आप कंसिडर कर लीजिए, इनका आफ्टर सेल्स देख लीजिए। एंड अगर आपको हाइब्रिड टेक देखना है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये दोनों स्कूटर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी वेरिएशन चाहिए तो ZR रे है, एंड अगर आपको फैमिली ओरिएंटेड रेट्रो स्टाइल में जाना है तो फेसिनो है। दोनों का प्रैक्टिकली यूज केस बहुत अच्छा है। फेसिनो का थोड़ा वाइड बॉडी है तो वो कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज मनोवरेबिलिटी लेडीज चलाती हैं तो वो एक कंसिडरेशन में आएगा। बाकी ये दोनों के साथ आप गलत नहीं जाओगे, स्पेशली कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड टेक आपको आएगा। अभी जो हम 3 स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे, इसको हम परफॉर्मेंस या फिर स्पोर्टी स्कूटर्स के रेंज में रखेंगे, और हमारे पास 3 कंसिडरेशन है। एक है TVS NTORQ 125, एक है Zoom 125 एंड एक है Aprilia SR 125। अब इन तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये तीनों स्कूटर्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। एक नॉर्मल जब आप स्कूटर ड्राइव करते हो तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टिफ फील होगा, और इनका पेपी इंजन है, और अगर आपको उतने टॉर्क या फिर उतने पेपीनेस का अंदाज़ा नहीं है तो जस्ट यूज इट स्लो, बिकॉज ये एक बहुत लीनियंट पावर नहीं, एकदम सर्ज ऑफ पावर डिलीवरी देगा, तो कहीं ना कहीं आपको वो मैनेज करने आना चाहिए। देन सेकेंड, इसमें वेरिएशंस आते हैं, कनेक्टेड फीचर्स आते हैं, जहाँ पे TVS ज़्यादा आते हैं, एप्रिलिया में इंपॉर्टेंट एंड मेजर फीचर्स आते हैं, एंड Zoom 125 का बैलेंस आता है जो फीचर रिच एंड बिल्ड क्वालिटी है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी के साथ जाते हो तो गो विद TVS NTORQ, एंड अगर आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड जाना है तो हीरो को लीजिए, एंड एप्रिलिया ओनली कंसिडर इफ यू हैव द डीलर नेटवर्क एंड द सर्विस नेटवर्क। अभी वो बहुत अच्छा एक्सपेंड कर रहे हैं, बट एप्रिलिया ओवरऑल एक ज़्यादा स्पोर्टी स्कूटर है, एक ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन देगा। TVS NTORQ एक आपको बहुत अच्छा पेपीनेस देगा, एंड ये एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कूटर है। बट Zoom 125 इज वुड आई चूज, बिकॉज ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देता है, ये परफॉर्मेंस, पेपीनेस एंड प्रैक्टिकलिटी भी देता है, जहाँ पे NTORQ भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ मेजर चीज़ आपकी कंसिडरेशन में ये जाती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंड डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स का डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे आप विनर बन जाते हो, बिकॉज यू हैव द चूज कि आपको कौन सा कंपनी पसंद आता है, आपको कौन सा स्टाइल पसंद आता है। तो ये तीनों को टेस्ट कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर एप्रिलिया आपके पास है तो कंसिडर करने के पहले स्टिफ राइड क्वालिटी का देख लेना। सेम विद TVS NTORQ, Zoom एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड लेके आता है, तो प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट इसमें ज़्यादा रहेगा। तीनों का इंजन काफ़ी अच्छा रिफाइंड इंजन है, बट ये तीनों स्कूटर्स को कंसिडर करने के पहले इनका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बाकी स्कूटर्स, कन्वेंशनल स्कूटर से कम आता है, बिकॉज ये परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। तो डू कंसिडर ऑल दिस 4 थिंग्स बिफोर यू टेक अ डिसीजन। एंड अगर मेरी पर्सनल चॉइस लो तो मैं Zoom 125 के पास जाऊंगा, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। बट कहीं कहीं हीरो के साथ एक माइनस पॉइंट ये आती है कि उनकी जो क्वालिटी है वो फिट एंड फिनिश उतना नहीं रहता है जितना TVS का रहेगा। तो एक कंसिडर कर लेना, अगर आपको TVS अच्छा लगता है तो जाइए, Zoom अच्छा लगता है तो उसके साथ जाइए, एंड एप्रिलिया अच्छा लगता है, अवेलेबल है तो उसके साथ जाइए, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ योर चॉइस एंड यू हैव द कंप्लीट थिंग। और आप किसके साथ भी जाओगे यू विल नॉट रिग्रेट कि मैंने वो नहीं लिया, ये लिया, बिकॉज बहुत सिमिलर स्पेक्स के साथ ये चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं ऐसे स्कूटर्स जो ऑलराउंडिंग कंडीशंस में हैं, तो मैं इनको रैंक वाइज बोलूँगा, यानी 4th नंबर पे मैं रखूँगा हीरो डेस्टिनी को 125। अब ये डिस्टिंक्टिव आता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रेश है, तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है, एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि 125cc में 4th नंबर पे क्यों है। सबसे पहले तो हीरो का चीज़ है, बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन है, बट कहीं ना कहीं मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा जितना मुझे बाकी स्कूटर्स लगे हैं। एंड इसके साथ एक बहुत बड़ा चीज़ आती है कि इसमें कुछ फीचर्स एंड चीज़ें हैं जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना था या फिर उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो बाकी राइवल्स में हैं, एंड इसलिए ये ऑप्लीमेंट हो जाता है। बट अगर आप ये बाय कर रहे हो या किया है तो ट्रस्ट मी यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कूटर, और ये बहुत अच्छा आपको साथ देगा, और ये एक लॉन्ग टर्म विजन एंड ऑलराउंडर, जैसे मैंने कहा कि सेगमेंट ऑलराउंडर है तो ये ऑलराउंडर में ही आ जाएगा। बट फिर भी लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है, एंड अगर आप ले रहे हो तो बेटर ऑप्शन है फीचर्स वाइज भी, एंड बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद भी। तो हीरो डेस्टिनी इज ऑन द 4th नंबर। अब चलते हैं 3rd नंबर पे। अब 3rd नंबर पे मैंने रखा है सुजुकी एक्सेस 125 को, एंड ये एक स्पोर्टी एसेंस वाला फैमिली ऑलराउंडर स्कूटर है,
और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसका इंजन ट्यूनिंग ऐसा है कि इसको आपको लो पेपीनेस, जो आपको लो ग्रंट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। एंड जो इसका स्पोर्टी फील आएगा लो ग्रंट पे, वो एक यूथ को बहुत अच्छे से अपील करेगा। ये एक बहुत अच्छा स्कूटर है, बट कहीं ना कहीं इसका आउटडेटेड डिज़ाइन है एंड इसके कॉन्स मुझे काफ़ी लगे हैं जो कि बाकी दो स्कूटर्स में नहीं लगे हैं। एक तो इसका सर्विस नेटवर्क के कुछ प्रोडक्ट्स के इश्यूज हो सकता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे एक आपको स्पोर्टीनेस जो फील होता है और जो एक्सेसिबिलिटी है कि बहुत ओल्ड स्कूटर दिखता है। बट अगर आप एक्टिवा ले रहे हो तो प्लीज़ एक्सेस को ट्राई कीजिए, अभी जो न्यू वेरिएंट आया है, बिकॉज ये एक्टिवा से बेटर है। और एक्टिवा जो हमारा सेकंड पे है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा है। एंड द पॉइंट इज ये एक लॉन्ग टर्म रिलायबल प्रोडक्ट है और होंडा का है, यानी ये डोंकी ईयर तक चलेगा, सबसे पहली चीज़। और अगर आप ओल्ड हैं और अगर आपके फैमिली में ओल्ड मेंबर्स हैं जो चलाएंगे, तो एक्टिवा इज़ द मोस्ट फैमिली व्हीकल। और ये जो सेगमेंट है, इसको पायनियर एक्टिवा ने ही किया था काफ़ी टाइम से और आज भी कर रहा है। और सेल फिगर्स ये बात करते हैं। अब एक्टिवा में ट्रू एंड टेस्टेड डिज़ाइन आएगा। इसका कुछ चीज़ें अपडेट हुए हैं, अब जनरेशनल अपडेट्स हैं, जैसे फ्यूल फिल एक्सटर्नल में है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट ये एक ऐसा कंफर्टेबल स्कूटर है और इसका जो ट्यूनिंग है ये इतना अच्छा है कि आपको कंफर्टेबल, रिफाइन एंड एक रिलायबल इंजन देगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक्टिवा को चूज़ नहीं करो। बट टॉप पे मैंने रखा है टीवीएस जुपिटर 125 को, बिकॉज ये एक लुक एंड स्टाइलिंग में बेटर है। ये एक बहुत अच्छा अपडेट आता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ टीवीएस जुपिटर की आपने ये क्यों कंसिडर करना चाहिए इज सिंपली इसका जो प्लस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। इतना कोई भी स्कूटर को कंफर्टेबल होना मुझे नहीं पता कि कैसे क्रैक किया है, बट उसका सस्पेंशन ट्यूनिंग आप देख लीजिए, उसका एफिशिएंसी देख लीजिए, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि इतना अच्छा कोई स्कूटर कैसे परफॉर्म करता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कंफर्ट एंड प्लस राइड चाहिए तो जस्ट गो एंड ड्राइव टीवीएस जुपिटर, एंड आप बाकी कोई भी ऑलराउंडर स्कूटर्स को नहीं चूज करोगे। पहली चीज़, अगर आपको एक अच्छा कनेक्टेड फीचर चाहिए तो टीवीएस में आता है, कॉम्पिटिटिव एज में आता है। एंड द पॉइंट इज इसमें काफ़ी अच्छे यूजेबल एक्स कनेक्ट वाले टर्न बाय टर्न नेविगेशन और बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसको एक बेटर कंप्लायंट बना देता है। एंड मुझे एक्चुअली नहीं समझ रहा है कि नंबर 2 सेलिंग स्कूटर है और ये क्यों है, बिकॉज बाकी कोई भी प्लेयर्स में इतना प्लस राइड, इतना कंफर्टेबल राइड, इतना रिफाइंड इंजन और इतना अच्छा फ्यूल इकोनॉमी विद कनेक्टेड फीचर्स नहीं आता है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मे बी आप मेरे जो एग्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है, बट अगर मुझे ऑलराउंडर स्कूटर लेना होता तो मैं टीवीएस जुपिटर ही कंसिडर करता। व्हाट आर थॉट्स, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कैसे लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा हमने 125cc बाइक्स, 160cc बाइक्स, 110cc स्कूटर्स एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन से कंसिडरेशन करना है वो भी पता है। अभी ज़ूम 160 आया है तो हम स्पोर्टी स्कूटर का भी एक सेगमेंट लेके आएंगे जहाँ पे हम डिटेल्स में बात करेंगे कि व्हाट आर द कंसिडरेशंस एंड व्हाट शुड यू बाय। और इसके अलावा कार्स के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें आ रहा है, तो एक बहुत अच्छा एंड कॉम्पैक्ट ईयर रहेगा। अभी फेस्टिवल सीजन है तो जस्ट परचेज। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अभी इसमें कंपटीशन इतना है और बहुत ज़्यादा स्पेक्स में डिफरेंस नहीं है, तो आपके लिए क्या सूट करता है, देयर इज़ अ व्हीकल फॉर यू। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जाइए टेस्ट ड्राइव कीजिए अपने नियरेस्ट शोरूम में, उनके स्पेक्स एंड वेरिएंट समझिए एंड क्या वो वेरिएंट्स को एक्स्ट्रा प्राइस देना बनता है नहीं बनता है। बिकॉज कुछ गिमिकी फीचर्स आते हैं जो शायद आप पूरे स्कूटर के साल में 1 या 2 बार यूज़ करके, एंड यू डू नॉट नीड टू पे 4 और 5,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट, इवन 2,000 फॉर दैट मैटर। तो प्लीज़ ये चीज़ें कंसिडरेशन कीजिए। एंड फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेस्ट परचेज ऑफ योर चॉइस और जो आपके ड्राइविंग स्टाइल या फिर आपके स्टाइल ऑफ नेचर को सूट करते हैं। एंड ये एक कम्युनिटी है जो हम ग्रो करेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। रीज़न बताइए क्यों आपको अच्छा नहीं लगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं तो ये शेयर कीजिए, किसी को अगर लेना है, कुछ लेना है तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, हम और डिटेल में बात करेंगे। टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।